हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज हो गई है 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 को। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति या फिर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी अपडेट आती है। रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से ही पूरा प्रोसेस जो है संचालित हो रहा है। अभी जैसा आप भी जानते हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ भर्ती, जिसमें टीचिंग पोस्ट भी आ रहे हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी आ रहे हैं, तो इसकी परमानेंट रिक्रूटमेंट का पूरा जिम्मा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ में लिया है और 10,000 भर्तियां लगभग 10,800 10,800 जो वैकेंसीज आई थी उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग खत्म होने पर है। तो चलिए देख लेते हैं और भी वैकेंसीज आनी है। 38,000 टोटल वैकेंसीज 2025 तो 2025 तक 38,000 वैकेंसीज फिल करनी है। तो 2024 में सितंबर तक, अगस्त या सितंबर तक बड़े नंबर पर वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, परमानेंट वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल पर, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी। तो आज जो 1 अगस्त को नोटिस रिलीज हुई है, पब्लिक नोटिस, उसमें क्या मेंशन किया गया है और उसका क्या असर होने वाला है वो सब देखते हैं आगे। तो होप ये वेबसाइट देख के आप पहचान गए होंगे, यही वेबसाइट है जिसपे सारी जो है ना अपडेट्स आती रहती हैं। अब इसी वेबसाइट पर एक नई अपडेट आ गई है 1 अगस्त की डेट से। तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति शिक्षा समिति 1 अगस्त की डेट अगर आप देखेंगे, आज ही आई, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। नोटिस में क्या लिखा है वो देख लेते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी समझते हैं। NESTS इज इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। अभी पोस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। सभी पदों पर जो भर्ती विज्ञापन आए थे परमानेंट 10,000, उनकी बात हो रही है कि उनकी पोस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें प्रिंसिपल पोस्ट है PGT ऑल सब्जेक्ट, TGT ऑल सब्जेक्ट, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, JSAs एंड लैब अटेंडेंट, इन सबकी पोस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर भी ऑलरेडी जो है इशू कर दिए गए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट को और उनको डायरेक्शन भी दे दिया गया है कि कैसे कैसे ज्वाइनिंग होनी है। बट इसी में बता रहे हैं ये कि कुछ कैंडिडेट ने अभी तक रिपोर्ट किया ही नहीं है ज्वाइनिंग के लिए। अब उसका कोई भी कारण हो सकता है। कुछ EMRS जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ना, वो इतने ही खराब हालत में कि हो सकता है वो देख के भी कुछ कैंडिडेट को लगा हो। गवर्नमेंट को इस पे भी काम करना चाहिए। जहां रिक्रूटमेंट्स ला रहे हैं वहीं पर कुछ स्कूल जो है ना, बहुत सारे स्कूल अच्छी कंडीशन में, बहुत सारे नए भी खुल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो ना बहुत ही बदतर कंडीशन में, तो उनको देख के भी कैंडिडेट वापस आ गए होंगे कि भाई यहाँ तो काम नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है ये एक कारण हो। तो दिस नोटिस इज इशूड टू ऑल द कैंडिडेट पोस्टेड वाइड, ये नोटिफिकेशन का डेट वगैरह दिया गया है। हु डिड नॉट ज्वाइन ड्यूटीज इन EMRS एज ऑन डेट। तो जो कुछ कैंडिडेट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है तो उनको बता रहे हैं कि टू ज्वाइन ऑन और बिफोर 14 अगस्त। तो आपने, अगर आपको इशू हुआ है लेटर, आप में से कोई भी कैंडिडेट देख रहे हैं, आपको इशू हुआ है लेटर ज्वाइनिंग का और पोस्टिंग का और आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, रिपोर्ट ही नहीं किया है, तो 14 अगस्त आपको डेडलाइन दिया जा रहा है। तब तक आपको जाके रिपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है। Failing which it would be presumed that the candidates are not interested in the offer made। अगर अब भी आप 14 अगस्त तक भी आप नहीं जाते और नहीं ज्वाइन करते हैं तो मान लेगी समिति कि भाई आप इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, और इसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। मतलब अब बाद में जाके आप नहीं बोल सकते 14 अगस्त के बाद 15-17 अगस्त को कि मुझे जॉब चाहिए थी, मेरी सिलेक्शन हुई थी, फिर वो विड्रॉ कर लेंगे, फिर आपका चांस चला जाएगा। इसलिए ये बहुत ही अर्जेंट है। अब इसका असर क्या पड़ेगा, असर आप सीधा समझ गए होंगे। द कैंडिडेट्स फॉर हुम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज EMRS सोसाइटीज हैव गिवन एक्सटेंशन, और कुछ कैंडिडेट ने एक्सटेंशन मांगा है कि नहीं मुझे इतने डेट तक ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मे भी कुछ रीजन से, तो उनको कुछ टाइम दिया है, एक्सटेंशन दिया है। तो उन कैंडिडेट को भी कहा जा रहा है कि आपको जो एक्सटेंशन का टाइम मिला था, कितने वक्त में ज्वाइन करना है, उतने में आप जाके ज्वाइन कर लो। जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, गए ही नहीं, उनको तो 14 अगस्त का डेडलाइन दिया है। और कुछ लोग गए और उन्होंने एक्सटेंशन मांगा कि भाई फलाने रीजन, दिस रीजन से, दैट रीजन से हम बाद में आके ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी एक टाइम दे दिया गया है। उस टाइम तक आप भी जाके ज्वाइन कर लो, वरना फिर वो विड्रॉ कर लेंगे, फिर वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अर्जेंट इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसका असर क्या पड़ेगा कि सेकेंड लिस्ट इसके बाद हो सकता है 14 अगस्त के बाद जारी कर दी जाए सभी पदों के लिए। सेकेंड लिस्ट जो है ना, वेटिंग लिस्ट में जो भी होंगे, सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया जाए ज्वाइनिंग के लिए, या फिर अभी नई जो एडवर्टीजमेंट आएगी उसमें पदों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दो चांसेस हैं
अगर नया एडवर्टीजमेंट आ जाता है जल्द शॉर्टली तो उसमें जोड़ दिए जाएंगे पदों की संख्या। तो सपोज 10,000 वैकेंसीज आ रही थी तो 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, तो यहाँ पे आपको फिर से एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा। और अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम वगैरह दिया है तो हो सकता है सेकेंड लिस्ट जारी करें, तो सेकेंड लिस्ट में भी कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे मोस्टली लग रहा है। होप फॉर द बेस्ट।